चलिए हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स की। किसकी? स्यूडो फोर्स की। तो आप ध्यान से इसको देखेंगे स्यूडो फोर्स क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है एनालॉग में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए, देखिए ध्यान से ये क्या है, एक प्लैंक है, इस पे एक मासन होगी 5 kg और यहाँ पे हम ऑब्जर्वर बैठा रहे हैं, ये 20 kg है, ध्यान दीजिएगा, और इसको फोर्स लग रहा है 40 मीटर और ये एक्सेलरेशन इसका ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर। अब ये जो है स्मूथ प्लेन, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आसानी रहे। ये पीडीएफ 5 kg ब्लॉक, इसका हम बनाएंगे, या बीडी बना लीजिए, या बीडी, हाँ 5 kg ब्लॉक। तो इसका ये बीडी बनाएंगे, तो बीडी तो बनाना जानते हैं भैया, बोलो। विथ रिस्पेक्ट टू बॉय ऑन प्लैंक, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ये इस बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉय ऑन प्लैंक। इसके रिस्पेक्ट में हमें उसकी, ठीक है, अगर उसकी बात देखा जाए तो हम इसका जब बीडी बनाएंगे तो इसका बीडी क्या होगा, ये 5 kg का, इधर क्या लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ये जो फोर्स लगेगा ना, उसमें क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो इसमें जो स्यूडो फोर्स आएगा, इसके अकॉर्डिंग इसमें जो स्यूडो फोर्स आएगा, क्या स्यूडो फोर्स, जो इस रेशा में होगा वही इस रेशा में अपोजिट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इस बार। ये क्या है, स्यूडो फोर्स, ये क्या है, स्यूडो फोर्स। इसमें कुछ कोई कंफ्यूजन? स्यूडो फोर्स नॉट एन एक्चुअल फोर्स, नोट कर लीजिएगा, स्यूडो ध्यान दें, स्यूडो फोर्स नॉट an actual force, हकीकत में अगर बात किया जाए तो स्यूडो फोर्स क्या एक्चुअल फोर्स होता इस बात पे ध्यान दीजिएगा। स्यूडो फोर्स हकीकत में क्या होता है, एक्चुअल फोर्स नहीं होता, जैसे घोस्ट टाइप का फोर्स है यार, है कि नहीं। तो आगे देखिए, ये बात समझ में आया तो कॉपी कर दीजिए, ठीक है, कॉपी कर दीजिए, आगे मैं बता रहा हूं। ये जो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा ना, वही एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट लगेगा। क्या लगेगा, अपोजिट। अगर ये बॉडी इस एक्सेलरेशन से जा रही है तो वही क्या लगेगा, इस पे अपोजिट लगेगा, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास और एक्सेलरेशन से, तो आ जाएगा स्यूडो फोर्स। आगे देखिए,
अभी कोई यहाँ से ऑब्जर्वर है, यहाँ पर नहीं है, इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है। और यहाँ पे एक बॉडी रखी है बिना मास की, क्या एट रेस्ट, एट ये फिगर आपको समझ में है, थोड़ा सा सही बना, ये स्मूथ देना है। अब बात कर रहा है स्यूडो फोर्स अपियर टू एक्ट ऑन ए बॉडी, स्यूडो फोर्स इसमें क्या स्यूडो फोर्स होगा, अपियर होगा, स्यूडो फोर्स बोलना अपियर टू एक्ट ऑन ए बॉडी, स्यूडो फोर्स अपियर act and body, ध्यान दीजिएगा, act and body, इस पे इसका एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट लगेगा उस पे, और उस पे कितना लगेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, act on a body when seen by, इसके द्वारा ये सीन कर रहा है, समझ आ रहा है ऋतिक, when seen by, ये सीन कर रहा है, seen by बोलो, हाँ, seen by an acceleration object, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। Pseudo force appear act on a body when seen by an acceleration object। अगर यहाँ पर देखा जाए ना स्यूडो फोर्स की भी बात किया जाए, इसकी बात का स्यूडो फोर्स, तो ये मास कौन सा रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वाली बात है, ये ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे बोलो ये क्या है, स्यूडो, ये समझ में है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर स्यूडो फोर्स लिख सकते हैं, स्यूडो फोर्स ये बात समझ में है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना, इस ऑब्जेक्ट के मास में अधिक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्यूडो फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसमें कोई कंफ्यूजन, देख लो भाई। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, बोलिए, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स बोलो भैया, डायरेक्शन ऑफ pseudo force in opposite to opposite हाँ बोलो, to the direction of acceleration of object, to the acceleration of observer।
ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। कुल मिला कर भैया समझ लो, ये अगर ये एक्सेलरेशन इसका ऑब्जर्वर का इधर है, इस ऑब्जेक्ट में यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सूडो फोर्स इक्वल टू मास I इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। इसमें ये क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसके अपोजिट, यही अपोजिट सूडो फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट का सूडो फोर्स इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। इस ऑब्जर्वर के इस पे लगने वाला फोर्स जो होता है, इस ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, सूडो फोर्स के अपोजिट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, तो इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। Pseudo force does not obey Newton's law. अब बात करते हैं, अगर कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशन में समझना होगा कि लगा है तो इसका एक्सेलरेशन अगर ये मास m है, कैपिटल M है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F इक्वल टू A इक्वल टू F बाय m। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो समझिएगा, तो ये वाला एक्सेलरेशन जाके इसमें और ये एट रेस्ट है ना। अच्छा, बात करते हैं, नोट करते चलिएगा भाई। क्या बताए थे, कुछ याद है भैया? Based on acceleration of observer, based on acceleration of observer, based on acceleration of observer, इसी के बेस्ड पे, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। रेफरेंस फ्रेम कितने टाइप का होता है, जो एक्सेलरेशन है ना इसका ऑब्जर्वर का, इसी के बेस पे ही हम रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करते हैं। इसी के बेस पे ही हम क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम हम डिफाइन करते हैं। तो उसी के बेस पे कितने टाइप का होता है, टू टाइप। कितने टाइप का, टू टाइप। रेफरेंस फ्रेम आर क्लासिफाइड, पहला कौन सा, इनर्शियल। हाँ, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस। इसमें इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यदि ऑब्जर्वर का क्या हो, जीरो, तो वो बॉडी या तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन।
आर ऑब्जेक्ट रेस्ट। या तो इनफॉर्म मोशन करेगा या तो रेस्ट में रहेगा, उसको हम बोलेंगे कौन सा? इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। कौन सा? इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। और जब ऑब्जर्वर क्या हो, एक रेस्ट टाइम या तो रेस्ट पे हो या तो इनफॉर्म सर्कुलर को इनफॉर्म स्टेट लाइन मोशन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा? ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। उसको हम जब रिफरेंस फ्रेम में हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, ये ऑब्जर्वर ए इक्वल टू 0। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो ये इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में जो इसको हम इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम बोलेंगे कब? जब इनफॉर्म हो या रेस्ट हो। और दूसरी बात नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, नॉन रिफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगी? ए नॉन ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वर जो है नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन क्या नॉट इक्वल टू 0। आप बोलेंगे कि सर बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन पर ही डिपेंड करेगा क्या? रेफरेंस फ्रेम। यदि यह इनफॉर्म या रेस्ट पे हो तो इनर्शियल फ्रेम या ये क्या हो, इसमें एक्सेलरेशन हो तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया। कोई बात करेगा कि क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम तो आप बोलेंगे कि जो ऑब्जर्वर है यदि वो रेस्ट पे है या इनफॉर्म मोशन करता है तो उस कंडीशन में वो इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम कहलाएगा ऑब्जर्वर का। और अगर वो क्या हो, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम हो जाएगा ऑब्जर्वर का। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। तो इसको कॉपी कर लो। तो अब इसमें प्रॉब्लम की बात करते हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है, देखिए